देखिए, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया था, ठीक है, क्लास 12 में है। इसमें क्या है कि आपको द पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन है, फाइंड करना है जितने भी ट्रायंगल जो बना है उसकी साइड का एंगल बताना है। यानी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल आपको बताना है। गिवन क्या है? पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो क्या है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक। ये हमारी साइड ए हो जाएगी, ये हमारा बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। फाइंड क्या करना है? एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है। यानी साइड के तीनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। गिवन क्या है? गिवन है हमको पोजीशन वेक्टर। ये क्वेश्चन जो आया था 5 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो हमें यूज करना है इसमें। सबसे पहले क्या है? वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना किया है? पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी देख लो कितना है। ये हमारे पास है i माइनस 3j और माइनस 5k। तो ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्या है? i कैप माइनस 3j माइनस 5k कैप, ये हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद बात आती है पोजीशन वेक्टर सी। ये कितना गिवन है? ये हमारे पास गिवन है 3i माइनस 4j और माइनस 4k, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल कितना होगा, ठीक। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? अगर किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हमारे पास फार्मूला होता है कि ए, वेक्टर ए और बी अगर हमारे पास है, उनके बीच एंगल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है। यानी अगर हमें किन्हीं भी दो साइड के बीच का एंगल निकालना है तो उनके बीच का अगर हमें वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मिल जाए, उन दोनों पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए और उसके बाद वो इक्वल होगा मेरा मॉड ऑफ ए, यानी उसका मॉड निकाल लिया जाए वेक्टर ए का, इंटू मॉड ऑफ बी यानी वेक्टर बी का मॉड निकाल लिया जाए, इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा जो होता है वो एंगल होता है साइड का, ठीक। तो ये हमारे पास कैसे ये आ गया। यानी अगर एक साइड हमारे पास ये है, ए है और एक बी है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए। इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसी फार्मूले का यूज होगा और इसको हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हमें पोजीशन वेक्टर सबके पता होना चाहिए। जब तक पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम नहीं कर सकते कुछ। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना होगा? ए और सी का निकालना होगा, तो उसके बाद ए और बी का भी निकालना होगा, फिर बी और सी का भी निकालना होगा। सबसे पहले हमें सबका पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। तो ए और बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, बी और सी का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को ले लेंगे। तो चलो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? याद रखना इसको निकालने का क्या तरीका है, जो वेक्टर पीछे है उसको आगे ले आओ। ए बी है तो बी को आगे ले आओ, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको निकालने का ये तरीका है। ए बी निकालना है, अगर बी ए निकालना होता तो ए आगे आ जाता, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। अब इसमें गिवन है आपको वेक्टर बी कितना है। वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी है आई माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है। अब यहाँ पे ए कितना है? ये है। अब ए वाले को घटा देना है तो माइनस, ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, सीधे लिख रहे हैं, ये जे हो जाएगा
यहाँ पे प्लस है, ये माइनस इसको कर देगा माइनस के हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, आई है, ये माइनस आई है, ये प्लस का आई है, माइनस का 2 आई है, तो माइनस का आई बचेगा। यहाँ पर माइनस का 3 जे है, ये प्लस का जे है, यहाँ बचेगा माइनस का 2 जे। यहाँ माइनस का ये है, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस का 6 के। तो यहाँ से हमारे पास ए बी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालना है, अब इसका हम निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लिए, अब ए सी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकाल लेते हैं, तीनों निकाल लेते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, ए सी। तो ये तो हमारा एक वैल्यू निकल आई, इसको साइड में रख लेते हैं, आगे काम आएगी। ठीक है, अब बी सी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लें या फिर ए सी निकाल लें, जो भी पहले निकालो कोई दिक्कत नहीं, ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए सी निकालेंगे। अब ए सी निकालेंगे तो फिर यहाँ पे हमने क्या है, ए बी निकाल लिया और बी सी निकाल लिया। यहाँ पे आएंगे तो ए सी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, तो ये तीनों निकालते ही चल देंगे, एंगल भी निकालते चले तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहला हमारा एंगल क्या निकालने जा रहे हैं, एंगल निकालने जा रहे हैं ये वाला एंगल। हमारे पास क्या है, एंगल बी, इसको हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं तो इसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर क्या चाहिए, एक बी सी चाहिए, एक बी ए चाहिए। याद रखना बी सी और बी ए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका यूज कर लेते हैं, फिर उसका ये निकालेंगे तो ये निकालेंगे, या फिर पहले हम इसी को निकाल लेते हैं, एंगल बी ए निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर मिल चुका है। देखो यहाँ से हमें ए बी निकाल लिया, अब ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी क्या आएगा, ए सी में क्या होगा, सी आगे आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। समझ रहे, सी आगे होगा, माइनस ए हो जाएगा। चलो फिर लिखो इसमें, सी कितना है, इधर ही लिख देते हैं, सी की वैल्यू कितनी है, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये एक तरफ हो गया माइनस। अब देखो क्या है, क्या करना होगा, ए को माइनस करना होगा, कितना है 2i, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस j, और ये यहाँ पे माइनस इसको माइनस कर देगा, ये प्लस है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस करना होता है ना, तो यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे बचेगा आई कैप, यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का 3j, माइनस का 3j, यहाँ बचेगा माइनस का 4, ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी आ गया, क्या आ गया, ए सी। ठीक, निकालना है दोनों। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज करना है। तो हमें एंगल ए निकालना है। एंगल ए के लिए क्या होगा, हमारे पास ए बी वेक्टर डॉट, इसके साथ डॉट होगा ए सी के साथ, बराबर क्या आएगा, मॉड ऑफ ए बी और मॉड ऑफ ए सी, और ये कॉस थीटा। ठीक है, थीटा अब हमको निकालना है। चलो फिर देखो, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ए बी की वैल्यू निकाली है माइनस का आई कैप, माइनस का 2j कैप, और माइनस का 6k कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू ये निकली है, डॉट प्रोडक्ट लगाओ, डॉट कंसन, आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये निकाल लिए, इक्वल टू, यहाँ इक्वल का निशान लगा लो। अब देखो इनका क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, इसका पहले ए बी का निकालना है, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 1 आ जाएगा। -1 आएगा, जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर निकाला जाता है, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका निकाल लो, इसका निकालोगे कितना आ जाएगा, एसी का निकालोगे कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो
यहाँ पर डॉट की कहानी जब आती है तो क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। बाकी किसी के साथ भी ये डॉट आएंगे, आई के साथ जे आया तो 0 हो जाएगा, जे के साथ आई आया तब भी 0 हो जाएगा, आई के साथ के आया तब भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि आई डॉट आई अगर आता है, जे डॉट जे आता है और के डॉट के आता है, तो इस केस में तो वैल्यू हमारी 1 आएगी। ठीक है, इस केस में वैल्यू 1 होगी। रिमेनिंग आई के साथ जे आया या फिर जे के साथ आई आया, ठीक है, या फिर आई के साथ के आया और कुछ भी आएगा तो ये 0 होता है। ये हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, आई वाला ले लेना है तो यहाँ -1 हो जाएगा, जे वाला लेना है तो कितना आ जाएगा, ये -2 है, ये -3 है तो हो जाएगा 6। ये लेना है और ये लेना है, ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस का हो जाएगा 30 बराबर कितना आ जाएगा, मॉड में कितना है 41, कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 41 हो जाएगा, ये हमारा 41 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35, तो ये भी हमारा अंडर रूट के अंदर है 35। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या है, कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जब एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 जाएगा, 5 बचेगा 35। यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 35 बाई डिवाइड में क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 41 इंटू 35। ठीक, तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, अगर मल्टीप्लाई करना चाहें, या इसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 35 आ जाएगा। ठीक, एक 35 से एक 35 काट दो ऊपर वाला, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट के अंदर 35 बाई 41, क्योंकि एक कट जाएगा ना अंडर रूट वाला, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और थीटा की जगह क्या है, ए एंगल है, यहाँ पर हमारे पास ए लिख दो यहाँ पे, क्योंकि एंगल हम ए फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए लिख सकते हो, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 35 बाई 41। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसका 1/3 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। जब बी फाइंड करना है तो इसका पोजीशन वेक्टर बी सी निकालेंगे, यानी बी ए निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। ठीक, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको दूसरा काम चालू होता है, क्या, सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, बी ए, तो बी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलो क्या है वेक्टर ए, हमारे पास ये है 2i माइनस जे प्लस के। अब यहाँ पे आ जाओ, बी क्या है, ये बी है, यहाँ माइनस लगा के आई, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा 3j, यहाँ माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा 5k। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 2i है, ये माइनस, ये i हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे j है माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा 2j, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हम ए बी निकाले थे उसमें बस माइनस चिन्ह लगाना था, ये आ जाता, एक तरीका है, लेकिन हमने निकाल के आपको सबको दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि हमारे पास जब ए बी निकाले थे उसका अपोजिट ही तो ये आएगा, जो भी साइन होगा चेंज कर देना होना चाहिए, हमारे पास ये आ जाता, लेकिन हमने आपको दिखा दिया कि ऐसे आया। ये वेक्टर बी आ गया, वेक्टर बी ए। ठीक है, क्योंकि एंगल हमें कौन सा निकालना है, एंगल बी निकालना है, ये एंगल निकालना है बी। ठीक है, इसके लिए अब ये तो हमने ले लिया एक बी ए, अब बी सी भी निकालना होगा, बी सी निकाल लेते हैं, बी सी। तो बी सी में क्या आएगा, पहले हमारा क्या आएगा, सी आगे आ जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है, सी हमारे पास है 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब इसके बाद क्या है, बी, ये क्या है, आई माइनस का है, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस का 3j, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5k। ऐड करो, जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 है, ये 2i हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस का है, तो माइनस का बचेगा 1, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस का k बचेगा, तो ये आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें कॉस थीटा वाला लगाना है,
तो यहाँ से क्या आ गया कॉस थीटा, या फिर हम सीधे ए बी, पहले ए बी का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी ए और मॉड ऑफ बी सी कॉस बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बी निकाल रहे हैं। अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट हम सीधे लिखेंगे, यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका और इसका, तो ये इसका कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 है, ये 2 है, याद रखना इसका ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, क्योंकि यही है हमारे पास। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा, तो उसका 1 इंटू 6 प्लस का 6 आ जाएगा। अब मॉड निकाल लो इनका, जब मॉड निकालोगे इसका मॉड निकालेंगे कितना आ जाएगा, जैसे इसमें निकाले तो वैसे निकालना है, इसका स्क्वायर यानी 4, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4 और ये 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसके बाद BC का मॉड निकालो, ये है जो BC ये है, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, ये क्या आ जाएगा cos B, समझ गए, ये cos B आ गया, ये cos B आ गया, ठीक। अब देखो ये इतना हो गया, अब ये क्या है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास 6 बचा, और ये 6 यहाँ पर cos B को ले लेते हैं, cos B को आगे ले लेते हैं, ठीक है, इसको आगे ऊपर ही लिख देते हैं ना, नीचे दिखेगा नहीं तो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आओ, ये cos B आ जाएगा ऊपर, पहले ले लेंगे, ये cos B हम आगे ले लिए, ये यहाँ पे 6 बचा है, इज इक्वल टू 6 डिवाइड किससे करेंगे, ये कितना आया है, ये स्क्वायर करेंगे तो 41 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 4 + 1 6 हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा, तो यहीं से फिर करेंगे तो √6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 6 डिवाइड बाई 41, क्योंकि एक कट गया, ठीक है। अब यहाँ से cos B निकाल लो, इनवर्स ले लो, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स √6/41, ठीक है, ये हो गया, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। हम एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, बस सीधे ये निकालना था, डिफरेंस निकालना था और सीधे फार्मूले रख के निकाल देना है। अब अगला देखो, ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल C, तो ये कैसे निकालोगे, एंगल C निकालने के लिए हमारे पास एंगल C के लिए यहाँ पे एंगल B के लिए लिख देना, एंगल B के लिए, ये काम एंगल B के लिए हुआ है, ये काम एंगल A के लिए हुआ है, और ये एंगल C के लिए हो रहा है, ठीक है। सुनो, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, C पे आए तो CA निकालना है और CB निकालना है, क्या निकालोगे, CA वेक्टर एंड CB, ठीक है, CA वेक्टर निकालोगे और CB निकालोगे, तो इसमें क्या करोगे, इसमें हमारे पास CA निकालना है, हमने निकाल क्या लिया है, हमने निकाल लिया है, कहाँ गया, हमने AC निकाल लिया है, निकालना क्या है CA, AC निकाल लिया है, जो AC आया है उसमें बस माइनस लगा देना है, वो हमारा CA हो जाएगा। तो CA क्या है, CA वेक्टर इज इक्वल टू होगा -AC वेक्टर, AC वेक्टर हमने निकाला हुआ है ये, तो रख दो इसमें, AC वेक्टर कितना है माइनस का I, क्योंकि हमें आगे माइनस लगा देना है, ये हमारे पास क्या है I है, तो माइनस हम आगे लगा दे रहे हैं, तो माइनस का I हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आगे लगाओ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये जो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा 5 के, समझ गए, क्या करना है, ये सब पोजीशन वेक्टर रख के निकालना नहीं सीधे, इसमें ये लगानी कंडीशन कि ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास C आ गया। अब क्या निकालना है CB, तो CB क्या होगा माइनस का BC, माइनस का BC होगा। अब यहाँ पे आओ, BC कहाँ निकाला हमने, BC वेक्टर हमने कहीं निकाला, ये निकाला है, ठीक है, ये वेक्टर है मेरा BC, ये वाला, ये निकला है, बस इसमें रख दो माइनस लगा के, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लगाना है, ये 2 है, इसमें माइनस लगाओगे तो 2I हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, J हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाओगे तो माइनस का K हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ये निकला है। अब हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है, तो डॉट निकाल लोगे इसका CA डॉट CB, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इनका लगाओ कितना है, ये माइनस का I है, प्लस का 3J है, प्लस का 5K है,
ये क्या है, माइनस का 2i है, प्लस का j है, माइनस का k है। ठीक, ये हो गया। चलो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इसका प्लस का 3 हो जाएगा, ये इसके साथ आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6, यहाँ 1 बचेगा, सॉरी 0 बचेगा, क्योंकि 2 + 3 0 हो गया। समझ गए ना, देख लो एक बार फिर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ आएगा 3 हो जाएगा, ये इसके साथ आएगा 5, यहाँ पे 2 + 3 - 5 0 आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको लिखना है। क्या फार्मूला बनेगा यहाँ पे, CA डॉट CB इज इक्वल टू आएगा CA का मॉड और CB का मॉड cos C आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये पार्ट 0 आया, तो हमारे पास cos C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos C इज इक्वल टू आएगा, ये पार्ट 0 है, नीचे क्या है, मॉड ऑफ CA और मॉड ऑफ CB। और जब कोई चीज़ 0 हो गई तो वो 0 ही हो जाएगी। यहाँ पर cos 0 किसकी वैल्यू होती है, cos में 0 क्या आता है, cos 0 हमारा 90 के बराबर आता है, यानी एंगल C बराबर हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि cos C इज इक्वल टू cos 90, तो C एंगल हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास तीनों एंगल आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना होता है। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, देख लो, कहीं पर दिक्कत आ रही हो तो कमेंट्स करना, पूछ लेना। ठीक, इसको करने का यही तरीका है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 10 मिनट का है, इससे ज़्यादा नहीं है, जब बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, लेकिन बताने में ये सब दिखाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।